दोस्तों, पंजाब और आसपास के स्टेट्स और वहाँ के हिंदू एक बार फिर से उसी दौर से गुजरने वाले हैं जिस दौर से कभी 1980 के आसपास में गुजरा करते थे। बसों को रोक रोक करके उस समय के खालिस्तानी लोग हिंदुओं को गोलियों से भून दिया करते थे। वो दृश्य हम यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने पंजाब के अंदर उस समय के आतंकवाद को पढ़ा या फिर देखा या महसूस किया होगा, उनको इसकी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। खालिस्तानियों के आतंकवाद के ऊपर बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस हमने भी बनाई हैं और अन्य लोगों ने बनाई है, आप उनको देख सकते हैं। आज की तारीख में ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से आने वाली बसों को रोक रोक करके उनके ऊपर न केवल भिंडरवाले के फोटो चिपकाए जा रहे हैं, बल्कि अंदर बैठे ड्राइवर और यात्रियों तक को धमकी दी जा रही है। खालिस्तान जिंदाबाद! और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले भिंडरवाले के झंडे लेकर जा रहे लोगों का विरोध हो गया था। वहां के स्थानीय लोगों ने पंजाब से आ रही बाइक्स पर लगे हुए झंडों को उतार लिया था। झंडा बना ले, झंडा दो, झंडा दे, झंडा क्यों कर रहा हमारा? झंडा दे, लेकिन मैटर यहीं पर नहीं रुकता है। मैटर इससे आगे बढ़ जाता है और जिन लोगों ने झंडे उतारे थे उनके आसपास में भी जो लोग खड़े हुए थे उनके ऊपर तलवारों से हमले किए गए। एक युवक की गर्दन पर वार किया गया और ये सारे लोग वहां से बाइक्स लेकर निकल गए। बीच में कुछ शरारती तत्व हैं जो भिंडरवाले के झंडे लगा के चले हुए हैं। इनके जब झंडे उतारो तो ये हाथों पाई पे हो गए। इन्होंने अभी अब हमारे तलवारें निकाल के हमारे लड़कों पे वार किया है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का स्टेटमेंट आता है। भिंडरावाला, संत भिंडरावाला जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। आप इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें इतिहास में हुई है, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आज के समय में मैं समझता हूँ कि प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बना रहे, ये हमारा दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन स्टेटमेंट का क्या हम अचार डालें? जब बाहर स्टेट से आने वाले लोगों ने स्थानीय लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, उस समय पर वहां की पुलिस क्या कर रही थी? उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? नहीं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं। क्या इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए या उनके खिलाफ कोई प्रोएक्टिव कदम उठाया गया? वो भी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भिंडरवाले को सपोर्ट करना, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से घुसना और वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा भिंडरवाले के झंडे को देख कर के भड़कना, इसके पीछे का क्या राज है? विक्रमादित्य ने ऐसा क्यों कहा कि भिंडरवाले की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा विवादित रही है? हालांकि वो भिंडरवाले के साथ में संत लगाना भी नहीं भूलता। तो इसका कारण हम सभी को पता है कि भिंडरवाले के जीवन की एक ही उपलब्धि है और वो है खुशहाल और शांति प्रिय पंजाब के अंदर आतंकवाद का बीज बोना। वहाँ के हिंदुओं और सिखों के बीच में जो दरार थी उसको और ज़्यादा फाड़ना और उसके बाद में उसके लोगों के द्वारा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किया जाना। और उसके बाद पंजाब में आज तक भी हिंदुओं को ना तो वो दर्जा मिला है और ना ही वहाँ के लोगों ने भारतवर्ष से नफरत करना बंद किया है और ना ही भिंडरवाले के सपोर्टर्स ने भारतवर्ष से नफरत करना बंद किया है। भिंडरवाले के खिलाफ आम जनमानस और खास तौर पर कांग्रेस के समर्थकों में आक्रोश होना आम सी बात है। लेकिन क्या इन लड़कों के द्वारा यह जो कुछ भी किया गया है केवल यही एकमात्र यहाँ के स्थानीय लोगों के गुस्से का कारण हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी काफ़ी बार भिंडरवाले के फोटो या फिर उसकी टी शर्ट या फिर उसके झंडे लेकर के पंजाब के लोग दूसरे स्टेट्स में जाते रहे हैं। पहले उनका कभी भी इस प्रकार से विरोध नहीं हुआ है, लेकिन कारण ये है कि भिंडरवाले की झंडे लगा करके जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते ध्वस्त करते हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप भिंडरवाले का फोटो या झंडा लेकर अगर कहीं से निकल रहे हैं तो स्थानीय लोगों, रोड पर चलने वाले दूसरे जनमानस का
जो सम्मान है वो आपको करना चाहिए। हो सकता है आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ये आपकी नई आस्था बन गई हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि भिंडरवाले की छवि एक आतंकवादी की बनी हुई है तो आप भी सड़क पर आतंकवाद ही बिखेरते हुए चलें। कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक बाइक पकड़ी गई और उस बाइकर के पास में ना तो कागज थे गाड़ी के, ना उसके पास में डीएल था और ना ही गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट थी। इस लड़के की केवल एक ही उपलब्धि थी और वो थी कि उसने अपनी गाड़ी के ऊपर भिंडरवाले का झंडा लगाया हुआ था। कागज दो ना पहले, कागज देना, तो क्या भिंडरवाले पूरे देश के अंदर एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस बन चुके हैं कि अगर हमने झंडा लगा लिया है तो हम किसी भी अन्य राज्य में चले जाएं, वहां पर हमें कुछ भी कागजों की आवश्यकता नहीं है। वैसे भिंडरवाले की एक और उपलब्धि में आता है आतंकवाद का वो गढ़ जो इस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूके में बना हुआ है। खालिस्तानियों ने एक नक्शा पास किया था जिसमें पंजाब के साथ साथ पूरा हिमाचल प्रदेश भी इन्होंने खालिस्तान नाम के देश में सम्मिलित किया हुआ था। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे स्टेट्स को अपने खालिस्तान में जोड़ा हुआ है और वहाँ पर सच बताऊं तो खालिस्तान तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर सिखों की जो पॉपुलेशन है वो भी ना के बराबर है। लेकिन क्या है कि सपनों में स्खलित होकर लोग मजे ले लेते हैं और सपनों से उठते ही तुरंत वो पहुंच जाते हैं किसी अन्य स्टेट में और वहां उनको लगता है कि यहाँ तो हमारा ही शासन चल रहा है, हमारे देश का झंडा फहरा रहे हैं, तो अब हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरी बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश के जो शहर इस समय पर सूखे नशों के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं, वहाँ पर पंजाब से आने वाले इसी प्रकार के गुंडे और बदमाश ये नशेखोरी का काम फैलाते हैं। और पंजाब के विषय में मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब के अंदर कितनी नशेबाजी है। वहाँ का हर परिवार इस समय पर नशेबाजी से जूझ रहा है। नशेखोरी में वहाँ के लोग न केवल अपने शरीर को खोखला कर रहे हैं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी समाप्त करते जा रहे हैं। पंजाब जो किसी समय पर भारत की रीढ़ हुआ करता था, जहां से कभी के समय में पूरे भारतवर्ष के लिए अन्न पैदा हुआ करता था, वहां के युवाओं के इस समय पर लन लगे हुए हैं। वहां पर ये पूरा का पूरा नशेखोरी का बाजार कहां से चलता है और पाकिस्तान भारत को खोखला करना क्यों चाहता है, खासतौर पर पंजाब प्रांत को क्यों खोखला करना चाहता है, क्योंकि पंजाब से जो युवा निकलते हैं वो न केवल खेल में, न केवल हमारी तीनों सेनाओं में, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के राजनीति तक बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। एक समय में सिखों के द्वारा पूरी मुगलाई हुकूमत को हिलाकर रख दिया गया था। उससे भी पूर्व जो धार्मिक सुधार या फिर भक्ति काल का समय रहा है, उस समय पर भी सिख गुरुओं ने एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी थी। ऐसे में पूरे विश्व के सामने ये चुनौती तो बनी ही हुई थी कि यदि पंजाब के ये लोग, जिनके जीन्स में ही साहस है, वीरता है और पराक्रम है, उनको किस प्रकार से खोखला किया जा सके। वो कार्य न केवल पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान तक संचालित होता है। वहाँ की जो आबादी है वो अपने आप को खोखला करती है, बल्कि अपने आसपास के स्टेट्स जो लगे हुए हैं वहाँ के युवाओं तक को भी खोखला करती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस समय पर कांग्रेस की सरकार है। कुछ ही समय बाद पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। इसी कारण से कांग्रेस कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहती ताकि पंजाब के अंदर उनका जो वोट बैंक है वो अस्थिर हो जाए। लेकिन इसी राजनीति के चलते लगातार हमारा देश खोखला होता जा रहा है। हमने हरियाणा के लोगों के द्वारा भी ये बात कही जाते हुए देखी है कि जिस समय पर किसान आंदोलन चल रहा था और पंजाब से आने वाले किसान हरियाणा के बॉर्डर पर पड़े हुए थे, तब वो सूखे नशे हरियाणा के युवाओं को बेच रहे थे, लत लगवा रहे थे। 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। यही चीज जम्मू और कश्मीर प्रांत में भी पंजाब के ही लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। वैसे किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जैसे तुमने हिमाचल प्रदेश की गाड़ी के ऊपर भिंडरवाले के फोटो चिपकाए हैं, वैसे ही हरियाणा स्टेट की बस के ऊपर भी फोटो चिपका करके देखना। और मजेदार बात यह है कि यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा के लोग इसका जवाब देना भी जानते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हमने ना केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी देखे हैं। मित्रों, कुछ ही समय पहले पंजाब के कुछ किसान एक बार फिर से बॉर्डर्स पर धरना देने के लिए आए थे,
लेकिन हरियाणा के लोगों ने उनको लठ मार कर खदेड़ दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जिस समय पर वहां के खालिस्तानी लोग भारत का झंडा फाड़ने, उससे फुटबॉल खेलने का कुकृत्य कर रहे थे, उस समय पर हरियाणा के युवाओं ने ना केवल वहां पर तिरंगा फहराया बल्कि इन लोगों को पकड़कर घर में घुसकर कूटा था। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या यूके हो, इनको जवाब देने के लिए हरियाणा का युवा हमेशा तैयार रहता है। और यही कारण है कि जहां एक समय पर हर एक खेल में पंजाबियों की तूती बोला करती थी, जहां एक समय पर पंजाब के खिलाड़ी हर एक खेल में सिरमौर रहा करते थे, वो लगातार नष्ट होते चले गए और हरियाणा हर एक खेल में आज अपना परचम गाड़ता जा रहा है। हरियाणा का पंजाब से अलग होना कहीं ना कहीं आज की तारीख में सफल सिद्ध होता है। लेकिन मेरी हरियाणा वासियों, हिमाचल वासियों से एक बार फिर से विनती है, आप लोग चालाक नहीं हैं, आप लोग बहुत सीधे हैं और आपकी जो संततियां हैं, आपकी जो औलादें हैं, वो आपसे भी ज़्यादा सीधी हैं, केवल अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड रहते हैं। लेकिन ऐसे समय में पाकिस्तान की डोज खाकर आपके क्षेत्रों में आने वाले ऐसे ज़ॉम्बीज़ से अपने बच्चों को अवश्य बचाएं। आज की तारीख में यदि हम जागरूक हो गए तो अपने समाज को 80 के दशक में जो पंजाब के अंदर हिंदुओं की स्थिति हुई थी उससे बचा सकते हैं। आपकी जागरूकता ही आपकी और आपकी आने वाली नस्लों और फसलों के लिए बचाव सिद्ध हो सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को खंडित करना नहीं है, लेकिन जब आस्थाएं बदलकर किसी धार्मिक पुरुष से किसी आतंकवादी पर चली जाती हैं तो समाज का बंटाधार स्वतः हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की ईर्ष्या का कीड़ा स्वतः उनको खा जाता है। मुझे लगता है कि गुरु नानक देव को फॉलो करना इन लोगों के बस की बात नहीं रही, इसलिए उन्होंने एक उग्रवादी को अपना गुरु चुन लिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं पर चलना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है वो योग का मार्ग है, वो अष्टांगिक योग का मार्ग है, जिस पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। इसीलिए आजकल के कुछ नीले कबूतरों ने बेटियार का रास्ता पकड़ लिया है। जब व्यक्ति धर्म का मर्म ना समझकर रीलबाजी पर उतर जाता है तो उसकी गुद्दी इसी प्रकार से हर जगह चटती है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।